कबूतर कैमरा पैगाम रसानी से खुफिया जासूसी की हैरान कुन दास्तान जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। व्यूअर्स, माजी में अपने पैगामात खतूत भेजने और जासूसी के लिए कबूतर को बाकायदा खसूसी तरबियत देकर इस्तेमाल किया जाता था, जो काफी हद तक कामयाब तरीक़ाकार भी था। ऐसे कबूतर दूर दराज इलाकों तक उड़ान भरकर पैगाम पहुँचाने का काम करते थे। इन्हें सिर्फ घरों में पैगाम पहुँचाने के लिए ही नहीं बल्कि मैदान जंग में पैगाम रसानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। आम परिंदों को घर का पता समझ में नहीं आता, लेकिन कबूतरों में एक कुदरती सलाहियत होती है जिसे घर वापसी की जुबिल्लत और अंग्रेजी में होमिंग इंस्टिंक्ट कहा जाता है, जिसके जरिए वो अपनी आबाई जगह को पहुंचने और वहां वापस पहुंचने में महारत रखते हैं, चाहे इन्हें कितनी ही दूर क्यों न ले जाया जाए। इस सलाहियत का ताल्लुक इनके अंदर मौजूद मखसूस मकनातीसी हिस्स से है, जिसकी बदौलत वो जमीन के मकनातीसी मैदान को महसूस करके सिमत का अंदाजा लगा सकते हैं। वाशिंगटन डीसी के इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम में दुनिया भर के जासूसी आलात का सबसे बड़ा अवामी जखीरा मौजूद है। इस म्यूजियम में कलम की शक्ल के खुफिया आलात से लेकर खसूसी गाड़ियां तक शामिल हैं, जो कई मुमालिक और दहाइयों पर मुहित हैं, मगर बिल्कुल फिल्मी तर्ज पर, जैसा कि MI6 की क्यू लेबोरेटरी में नजर आता है। इनमें से बास चीजें हैरानकुन और किसी हद तक खौफ पैदा करने वाली भी हैं। इन्हीं में से एक कबूतर कैमरा भी है। कबूतर से पैगाम रसानी का आगाज तकरीबन 3000 साल कब्ल फ़राईन मिस्र के दौर में हुआ, जिसमें सुलेमान बादशाह ने 110 क़ब्ले मसीह में इसका इस्तेमाल किया। मुसलमानों ने 567 में नूरुद्दीन ज़ंगी के दौर में शाम और मिस्र में कबूतरों को तरबियत देकर पैगाम रसानी का बाकायदा निज़ाम बनाया और 1150 में बगदाद में सुल्तान ने इस निज़ाम को मजीद मुनज़्ज़म किया। ये तरीक़ाकार एशिया और यूरोप में चंगेज़ खान के जरिए फैलाया गया और फ्रांसीसी इनकलाब में भी इसका इस्तेमाल जारी रहा। इंसान ने जंगों में अक्सर जानवरों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर डॉल्फिन और सिलाइस को बारूदी सुरंगें ढूंढने पर लगाया गया, चमगादड़ों पर छोटे बम बांधे गए और हाथियों को एक तरह के जिंदा टैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन जासूसी और पैगाम रसानी के लिए परिंदे सबसे ज्यादा मौजू साबित हुए, जिनमें सबसे नुमाया नाम कबूतर का है, जिसकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। कबूतर अपनी होमिंग इंस्टिंक्ट यानी घर वापसी की मुनफरद खूबी की वजह से कीमती समझे जाते हैं। इसीलिए पहली और दूसरी जंग अजीम में इनका इस्तेमाल पैगाम रसानी के लिए आम था और इन खिदमात के बदले कई कबूतरों को मेडल्स भी दिए गए। इस मुनफरिद खसूसियत की बदौलत कबूतरों को इस तरह छोड़ा जा सकता था कि वो वापसी पर किसी अहम इलाके के ऊपर से गुजरे और मतलूबा मालूमात हासिल हो सके। सर्द जंग के दौरान CIA ने इस कुदरती सलाहियत को मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश की। कबूतरों के साथ नन्हे कैमरे बांधे गए ताकि वो करीबी फासले से खुफिया तस्वीर खींच सके, क्योंकि जहाज या सेटेलाइट ज्यादा बुलंदी से तस्वीरें लेते थे। इसलिए कबूतरों के नीचे नस्ब कैमरे की तस्वीर ज्यादा वाजिया और करामद हो सकती थी। इन कैमरों में ये सहूलत भी थी कि या तो फौरी तौर पर तस्वीर कशी शुरू कर दें या ये कि काम किसी तयशुदा वक्त के बाद करें। स्पाई म्यूजियम में मौजूद कबूतर कैमरा असल नहीं बल्कि इसकी नकल है। असल नमूना CIA के निजी म्यूजियम वर्जीनिया में रखा हुआ है। ये कैमरा 5 सेंटीमीटर से भी कम चौड़ा और तकरीबन 35 ग्राम वजनी था, जो इस दौर की टेक्नोलॉजी के लिहाज से निहायत जदीद समझा जाता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA का मंसूबा ये था कि ऐसे कबूतरों को मास्को भेजा जाए और खुफिया तरीके से इन्हें छोड़ा जाए, मसलन किसी गाड़ी के फर्श में बने सुराख से। ताहम ये बात आज तक मालूम नहीं हो सकी कि कबूतरों को हकीकत में कितनी बार और कहां इस्तेमाल किया गया। तो व्यूअर्स, आपको कबूतर की पैगाम रसानी से जासूसी तक की कहानी जानकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि सब लोग कबूतरों की ये मुनफरिद खसूसियत के बारे में जान सकें।